अपने श्याम जो के आरती उतारो हे सखी, अपने श्याम जो के आरती उतारो हे सखी। प्यारो नंद जो कुछिया वृषभान पीलनी, अपने श्याम जो के आरती उतारो हे सखी। कंचन थारे कबूरे की बातें, कंचन थारे कबूरे की बातें, जगमग ज्योति जले दिन रात, युगले छवि पे बारी चाऊंने सखी, अपने श्याम जो आरती उतारो रे सखी, अपने कान्हा जी की आरती उतारो हे सखी। प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। चरण कमल पे बल जाऊं रे सखी, चरण कमल पे बल जाऊं रे सखी, अपने श्याम जो की आरती उतारो रे सखी, अपने श्याम जो की आरती उतारो रे सखी। कर्पूरे गौरम करुणावतारं संसार सारं भगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदान्तमिदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवो देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूरा निकालने जा रहे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। फुल करो फुल। श्री राधे, श्री राधे, बेस, श्री राधे। और दो, हाथ दो। ओम अष्टोत्तरचालीस श्री राधे, इको हल्की सी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जितना ये बेस हम सेट करवा दें उतना ही मिलना चाहिए, पता नहीं क्यों कम ज़्यादा करते रहते। सुनील कदा पंडाल में जल्दी से जल्दी आए, कमरे की चाबी तुरंत लेकर पंडाल में आए।
देखो रमेश, चेक करो। देखो और यही स्वर दिया करो ज्यादा तक। श्री सद्गुरु पद पद्म परागे श्री परमहंस चरण कमलेभ्यो श्री राधा कृष्णाभ्यां अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कान्तिः शता मृषती निन्दत्सारदेन्दुर् यत्रैकतो विदशेतामशताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि।
बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मां नशराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते स्मरणं कुतस्ते। यं प्रभजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायण स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोकामुक्ता कलेर्हा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री राधा राधा रमण बंदो बारंबार जिनकी कृपा कटाक्ष सो जीवो होय भोपार। राधे तै मेरी स्वामिनी हो राधे तेरो दास जन्म जन्म मोदी जियो सुश्री चरणन में वास वृंदावन सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निकले और निहार। मीठा स्वर लगाओ। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ गद्दाधार ऑर्गन वाला स्वर लगाओ इसमें, जो इसमें चेंगर वाला, पता नहीं कौन सा तुम स्वर लगाते हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ गद्दाधार
भक्तवांछा कल्पतरु मुरली मनोहर श्याम सुंदरी महाराज का पावन गांगा रूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय मेरे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान परिव्राजकाचार्य अवधूत योगी भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, परम वंदनीय वेदव्यास भगवान, गुप्त रूप में पधारे हुए हमारे समस्त परिव्राजकाचार्य परमहंस अवधूत योगी जन, गोलोक धाम की पावन पुण्यात्माएं, जिनमें गोपी रूप में उपस्थित हमारी अर्चनिया पंदनिया पूजनिया मातृ शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें बेटियां, संत एवं मनीषी जन, बुजुर्ग जन, नौजवान बंधुओं, भारत वार्ता के प्रिय अन्य पुष्प बालकों, कथा का प्रसंग पूर्व से ही चल रहा है। पतित पावनी मैया गंगा की पावन गोद में चंद्रवंश के सिरमौर अभिमन्यु दुलारी महाराज परीक्षित उषाओं के आसन पर आसीन हैं। उषाओं के आसन पर आसीन हैं। उषाओं के आसन पर आसीन हुए महाराज परीक्षित को आज पंचम दिवस है। ये जीवन 7 दिन का है और यही क्रम चलता रहता है। हमारी उम्र कितनी लंबी हो महत्व उसका नहीं है, उस उम्र का मैंने उपयोग कितना किया है महत्व उसका है। भगवान राम के जीवन से 14 वर्ष, परीक्षित के जीवन के 7 दिन, खट्वांग राजा के जीवन की 2 घड़ी, अगर आपने 2 घड़ी भी अपने जीवन का उपयोग कर लिया तो ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। उपयोगिता हमारे जीवन में जब तक नहीं है तब तक ये मानव जन्म सार्थक नहीं हो सकता है। और संतों का जो जीवन है वो बड़ा अद्भुत जीवन है। आइए 2 मिनट संकीर्तन और इसके पश्चात प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। मस्ती से राधा रानी का ध्यान करते हुए सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस जय कृपा को श्री राधे, कीजे कृपा की को साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणा मयी प्रेमो अगाधे। साधनहीन सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए तुम करुणा
मई प्रेम अगारे द्वारे जाय पुकारे कौन निहारे हम दुखियन की ओर से आए कीजे कृपा की ओर से आए कीजे कृपा की ओर दर्श करत नहीं नेक अधाम भजन करन मेरा मन को लगाऊं दर्श करते नहीं मन को लगाऊं भजन करन मेरा मन को लगाऊं कविवर जोरी जय हो लक्ष्मण मोरी तुम दिन मोरी कौन संभाले तो सिया जय कृपा को सिया जय कृपा को हाँ भलो गुरो जैसो हूँ तिहारो तुम दिन को ना तू हमारो भलो गुरो जैसो हूँ तिहारो तुम दिन को ना हमारो भानु दुलारी शरण तिहारी सुध दो हमारी हाँ पति तन से जय कृपा की को सिया जय कृपा की को किसी साधक से पूछा चाहते क्या हैं तो सच्चा जो प्रेमी है परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ क्या है मानव जीवन में गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे हुमो अपनो कर लीजे गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे जैसे हुमो अपनो कर लीजे तेरे गुण गावत दिवस दिखावत रख भर आवत कैसे प्रेम की भो सिया जय कृपा को सिया जय कृपा को भक्ति का सार क्या है प्रेम प्रेम परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है
मानव जीवन में जितने भी उपहार हैं उन सब में एक उपहार है जिसका नाम है प्रेम। प्रेम अंतर्मुखी हो जाए तो आत्मा से जोड़ देता है और बहिर्मुखी हो जाए तो परमात्मा से जोड़ देता है। आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन ही प्रेम है। आत्मा परमात्मा से मिल जाए, आपके जीवन का प्रेम पूर्ण हो गया। फिर चाहे वो राधा कृष्ण का प्रेम हो, चकोर चांदनी का प्रेम हो, प्रेम तत्व तो हर हृदय में है। एक छोटा सा दर्शन सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा नाम, क्योंकि जीवात्माएं जब प्रेम में बनते हैं, प्रेम की पराकाष्ठा ही परमात्मा का मिलन है। चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो, पिता पुत्र का प्रेम हो, प्रेम रिश्ते से ऊपर है, याद रखना। जिस प्रेम में रिश्ता है वो प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम सदैव रिश्ते से ऊपर होता है। और जब प्रेम परवान चढ़ता है तो वहां बड़े और छोटे का भेद समाप्त हो जाता है। ज्ञान की परिभाषा शास्त्रों में कुछ भी लिखी हो, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते थे अभेद दर्शनम ज्ञानम। जब तुम्हारे मन में भेदभाव मिट जाए, समझ लेना अब हम प्रेम के रास्ते पर चल दिए। एक छोटा सा दर्शन याद आता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा लैला मजनू का। कई बार कहानी भी सुनी होगी, ड्रामा में भी देखा होगा, लेकिन एक संत ने जो दृष्टि डाली, देखिए कीचड़ से कमल खिलता है, कमल की जड़ कीचड़ में अच्छी लगती है, लेकिन ये खुशबू कभी भी कीचड़ में नहीं जा सकती है। एक पिता अपने पुत्र को कितना प्रेम करता है ये पुत्र को पता नहीं होता है। लैला की खूबसूरती के बारे में किसी को पता चलता है। आज लोग उदाहरण देते हैं कि बड़े मजनू बने घूम रहे हैं। मजनू बनना आसान नहीं है। किसी से प्रेम करना बहुत कठिन है। वासना से किसी के जीवन को तौलना बहुत सरल है। यूज एंड थ्रो, उसका उपयोग करो और फेंक दो, यही तो हो रहा है समाज में। आज लैला के बारे में किसी व्यक्ति ने सुना, तो सुनकर के प्रेम उत्पन्न हुआ। ध्यान देना, अभी आगे कथा आ रही है। रुक्मिणी ने भगवान को देखा नहीं है, केवल कृष्णदास नाम के महात्मा के मुखारविंद से भगवान का गुणानुवाद सुना, उनके चरित्र सुने, तो रुक्मिणी के हृदय में प्रेम जागृत हो गया। और पत्र में लिखती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणताम ते, प्रभु मैंने आपके रूप का दर्शन नहीं किया, केवल गुणों को सुना है, और गुणों को सुनकर के मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया है। जिसके गुणों को सुनकर के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए, वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, याद रखना। तो लैला के बारे में किसी व्यक्ति ने सुना, लोगों ने नाम रख दिया मजनू। सुनकर के उतने हृदय में, उसके हृदय में इतनी बेचैनी हुई, जीवन की शुरुआत वासना से हो और अंत प्रेम में हो। अब देखना प्रेम क्या करता है, तो वो रात दिन उसी का चिंतन करता है, उठते बैठते सोते जागते। जितना तो भजन संत नहीं करता, जितना वो उस लैला का चिंतन करता है। उससे रहा ना गया, वो चिल्लाने लगा, पागलों की भांति घूमने लगा। समाज में अन्य लोगों ने जब सुना, उसी की कैटेगरी के लोगों ने सुना, वो भी चिल्लाने लगे। पता किसी को नहीं है अभी कि लैला नाम की वस्तु है क्या, है कौन, सब चिल्ला रहे। अब मजनू की बाढ़ आ गई।
किसी मीडिएटर ने जाकर के उस से कहा जाकर के कि तुम्हारे लिए तो बहुत मजनू चिल्ला रहे हैं, तुम तो समाज में बदनाम हो जाओगे। कहानी तो बहुत लंबी है। तो देखिए माया कैसे परीक्षा लेती है। उसने कहा जो मेरे लिए चिल्ला रहा है उसके लिए मेरा पत्र ले जाओ। पत्र लिखा है और पत्र दे दिया है, और उस मीडिएटर ने पत्र पहुंचा दिया लैला के पास। तो लैला का पत्र मजनू के पास, जो रात दिन तड़प रहा है। पत्र जब उसके पास गया तो उसने पत्र को देखा भी नहीं, खोलना तो बहुत दूर रहा। पत्र को लिया, रोते हुए उस व्यक्ति ने पत्र को लिया और साइड से रख दिया। जो पत्र देने वाला है वो सोचता है कि ये कैसा पागल आदमी है जिसके लिए तड़प रहा है, उसके पत्र को इसने खोल के भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, कहा सुना कुछ नहीं। फिर से पहुंचा, लैला ने पूछा क्या आपने पत्र मेरा दे दिया? बोले हाँ। अफसोस इस बात का है तुमने पत्र लिखा किसके लिए? वो इतना पागल इंसान है कि उसने तुम्हारे पत्र का अनादर कर दिया, उसने देखा ही नहीं। लैला कहती है उसकी गलती नहीं है, मेरे पत्र लिखने में गलती हो सकती है, उसकी गलती नहीं है। उसने दूसरा पत्र लिखा, दूसरा पत्र लिखा, फिर भेजा, जाओ। देखिए प्रेम को समझना है। उसने क्योंकि हम जब उंगली उठाते हैं किसी पर वहीं प्रेम खत्म हो जाता है। क्योंकि एक उंगली हमारी अगर दूसरी तरफ उठती है तो 3 उंगली मेरी तरफ उठती है। वो कहती है कि पत्र लिखने में मेरी गलती हो सकती है, उसने अनादर नहीं किया है। दूसरा पत्र जाता है, फिर वही स्थिति होती है, पढ़ता नहीं है, फिर रख लिया। फिर वो जाकर के कहता है तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, सैकड़ों पत्र लिख दिए, हजारों पत्र लिख दिए, लेकिन आज तक मजनू ने पत्र पढ़ करके देखा नहीं। अब जब ये ढिंढोरा पिट गया तो जब मजनू की बाढ़ आ गई कि हाय लैला, तो वो कहता है कि आपका प्रेम बदनाम हो रहा है। बोले नहीं, प्रेम कभी बदनाम नहीं हो सकता है। बोले हमने देखा हजारों चिल्ला रहे हैं आपका नाम ले लेकर के। उसने एक छुरी दी, एक चाकू दी और एक कटोरा दिया। नकली असली का भेद पता चल जाएगा। वो लेकर के चला। बोले जो मेरा असली मजनू होगा वो अपना कलेजा निकाल के दे देगा, और जो कलेजा निकालने के लिए तैयार हो जाए उसका कलेजा निकालना नहीं है, उसी को ले आना मेरे पास। सज्जनों, आज हुआ यही। जिसके पास गया कहा तुम्हारी लैला ने तुम्हारा कलेजा मंगाया है। बोले पागल हो गए क्या? मैं कलेजा निकाल के दे दूंगा, मर नहीं जाऊंगा। ऐसी लैला मुझे नहीं चाहिए जो कलेजा मांग रही हो। एक एक करके सारे मजनू किनारे हो गए। उस मजनू के पास पहुंचा जिस मजनू ने हजारों पत्र लेने के बाद पत्र पढ़े नहीं हैं। उसके पास जैसे वो पहुंचा, तुम्हारी लैला ने कलेजा मंगाया है। तुरंत चाकू छीन ली, और चाकू छीन करके जैसे वो सीने में मारने चलता है वैसे वो हाथ पकड़ लेता है। नहीं, बस। बोले नहीं, अगर ये, क्योंकि ये मेरी अमानत नहीं है, ये दिल प्रेमी का है, ये दिल प्रेमी का है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, तुम जिसके कलेजा देने के लिए तैयार हो गए हो उसके पत्र को आज तक तुमने पढ़ा क्यों नहीं? बस इसका उत्तर दे दो। बोले तुम क्या समझ रहे हो, मैंने पत्र पढ़ा नहीं? बोले हाँ, मैं जितनी बार आया आपने एक बार भी पत्र को देखा तक नहीं, आपने लिया और लेकर के साइड से रख दिया। बोले ये पत्र रखे हजारों पत्र, इसमें से कोई एक पत्र निकालो आप, और एक पत्र निकाल करके तुम खोलो और खोल करके देखो, मैं पढ़ता हूं। जैसे पत्र खोला तो पत्र खोलने वाला देख रहा है इसमें लिखा क्या है, और पढ़ने वाला आंख बंद करके पढ़ रहा है। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने पढ़ लिया हो, पहले याद कर लिया। उसने पूछा कि पत्र में जो लिखा वही तो मैंने पढ़ा? बोले हाँ। बोले मुझे संदेह हो रहा। बोले क्या? बोले मैं दूसरे पत्र में तुम्हारा देखना चाहता हूँ। उसने कहा दूसरा निकाल लो।
दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां, सैकड़ों पत्र निकाले, लेकिन एक भी पत्र खुला नहीं था। उसी ने स्वयं खोले और जब वो पढ़ देता है वो मजनू, तो उसने एक बात पूछी, ये विद्या आप में कहां से आई? पत्र को खोल करके पढ़ना ये सभी को आता है, पत्र बंद बना रहे और उसमें लिखा हुआ कोई पढ़ ले, ये तो कला केवल मैंने आपके अंदर देखी है। तो उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया, प्रेम कभी पत्र पढ़ता नहीं है, हृदय पढ़ता है। जो हृदय में पहुंच गया है, जो आत्मा को जानता है, वो परमात्मा को जानता है। जिसने आत्मा को समझ लिया उसने परमात्मा को समझ लिया। जिसने आत्मा के साथ भेद किया वो परमात्मा को चाह करके भी कभी पा नहीं सकता है। तो सज्जनों, आज प्रेम एक ऐसा दर्शन है जहां हम पहुंच नहीं सकते हैं, और जब हम प्रेम से जुड़ जाते हैं ना, जब व्यक्ति प्रेम से जुड़ता है तो संसार अपने आप छूट जाता है। आज और प्रेम में अभी आप लोगों ने सुना, योगी कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितनी भी बड़ी तपस्या कर ले, ज्ञानी कितने भी बड़ा ज्ञान अर्जित कर ले, सारी पुस्तकें रट ले, वेद रट ले, पुराण रट ले, उपनिषद रट ले, लेकिन गोपियों की भक्ति से आगे नहीं जा सकता है। गोपियों ने कहीं वेद नहीं पढ़े, गोपियों ने भक्ति जो की है ना, वो भक्ति एक अनूठी भक्ति है। ये जो माताएं बैठती हैं ना, इन माताओं की भक्ति मेरे गोविंद को बहुत प्रिय है। लेकिन एक कमी मत करना मेरी माताओं, गोपियां जब मेरे गोविंद को की भक्ति करती हैं ना, तो अपने कर्म को निष्काम बना दिया जाए। जिसने अपने काम को भगवान से जोड़ लिया, और भगवान से कब जोड़ सकता है? जब ये मन सुधर जाए। आप लोगों ने बहुत तीर्थों में गए होंगे ना, एक वीतरागी संत बैठा हुआ है, आज तक किसी तीर्थ में नहीं गया, और सब लोग चर्चा करने जा रहे, मैंने चारों धाम कर लिए, मथुरा गया, वृंदावन गया, अयोध्या गया, काशी गया, रामेश्वरम गया। तो जैसे ही चर्चा करते हुए जा रहे हैं तो वीतरागी संत हंस पड़ा और हंस करके बोला, सारे धाम कर लिए? बोले हाँ। बोले सारे धाम अगर कर लिए हैं तो एक धाम मैं पूछूं? बोले पूछो। बोले आत्मा का धाम जानते हो? कभी आत्मा के धाम का दर्शन किया है? कहता कैसी बातें करते हो बाबा, बेहूदी बातें। बोले आत्मा का धाम तो मैंने आज तक नहीं सुना। बोले आपने कितने भी धाम कर लिए हों, जब तक तुमने आत्मा के धाम में दर्शन नहीं किए, आत्मा के धाम में प्रवेश नहीं किया, ये सारे तुम्हारे तीर्थ बेकार है। जब तुम गए थे चारों धामों की यात्रा करने के लिए तो मन तुम्हारा कहाँ था? बस इतना बता दो। हम जब जाते हैं ना तीर्थों में, परिक्रमा जब लगाते हैं तो गुरु का दिया हुआ मंत्र नहीं जपते हैं। तुम्हारे खेत में पानी लग गया, तुम्हारी ये बिक गई चीज, अरे क्या बताएं, मेरी पत्नी बहुत परेशान करती, समय से खाने ही नहीं बनाती। मतलब ये तुम्हारी परिक्रमा हो रही है। याद रखना, परिक्रमा का समय और विद्यार्थी के 3 घंटे परीक्षा का समय बराबर है। परिक्रमा के समय अगर तुम्हारा मन परिक्रमा में न रहा तो चाहे एक जीवन नहीं करोड़ों जीवन परिक्रमाएं लगाओ, कुछ फल मिलने वाला नहीं है। विद्यार्थी के जीवन से 3 घंटे निकाल दो,
किसी एक पेपर में उसे अनुपस्थित कर दिया जाए, भले ही साल भर उसकी उपस्थिति दर्ज की जाए, लेकिन रिजल्ट 0 आएगा, पास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब आत्मा के धाम में प्रवेश कौन कर सकता है? जिसने मन पर कंट्रोल कर लिया। पवित्र मन, नोट करना एक सूत्र किसी संत का दिया हुआ, पवित्र मन सबसे बड़ा तीर्थ है। पवित्र मन सबसे बड़ा तीर्थ है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो किसी ने लिखा, कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कहाँ से जा रहे कहाँ आए हो तुम, कहाँ से जा रहे कहाँ, जा रहे कहाँ। मन से यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये कह रहे तुम मेरे साथ ही बोलते, बाद में चुप हो जाते। जब हम बोलते तभी तुम बोलते, तो बाद में तो थोड़ा बढ़ाव दे दिया करो। बाद में पता नहीं कौन सा तुम सर लेवल लगाने लगे हो। नहीं है यार, अब इतना अच्छा कैरियर भरा है, लेकिन नहीं दे पा रहा। इसके स्वर में अभी तुम्हारा ये बंधा नहीं जो वहाँ बंधा था, वो तुम स्वर ही नहीं दे पा रहे हो। इतना मीठा स्वर वहाँ दे रहे थे, वो तीखा दे रहे हो स्वर। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। सुनकर करो क्षमा। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन।
नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, बन जाए तो करो। मत बतुआ का भार लो, बस हो गया भजन। मत बतुआ का भार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये कामिनी वतंचन, ये कामिनी वतंचन, ये कामिनी वतंचन ना साथ जाएंगे। ये कामिनी वतंचन ना साथ जाएंगे, ना साथ जाएंगे। खुद में खुद ही को जान लो, बस हो गया भजन। और खुद ने खुद ही को जान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है जो सभी को अपने जीवन में उतारनी है। खुद की कमी छिपा कर, खुद की कमी छिपा कर औरों में ढूंढते हो। खुद की कमी छिपा कर औरों में ढूंढते हो। अपनी कमी निहार लो, बस हो गया भजन। अपनी कमी निहार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। और अंतिम लाइन है,
अनमोल ब्रह्मानंद कोटि अनमोल ब्रह्मानंद कोटि खोजता फिरे अनमोल ब्रह्मानंद कोटि खोजता फिरे खोजता फिरे अपने में ही निहार लो बस हो गया भजन अपने में ही निहार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। परीक्षित जी कल कथा कहाँ विराम हुई थी थोड़ा बताएंगे? जल्दी बताओ। पड़ोसी से पूछ लो। मेरे कन्हैया का प्राकट्य हो गया है कैसी दिव्य झांकी का दर्शन किया है। तमाद्भुतम बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभगम्। सारे ब्रज में हल्ला है गयो, सारे ब्रज में हल्ला हो गयो कि 80 वर्ष की अवस्था में नंद बाबा के छोरो पैदा भयो। तो सारी ब्रज की आज मंडली सभी ब्रज गोपियां आज चल दी हैं। यहाँ तक कि ये खबर कहाँ पहुंच गई मालूम? वृषभान राव के यहाँ बरसाने में। तो अब वहां से टीको आ रहो है। टीको जाने का है सगाई। ये गोलोक धाम की आत्माएं हैं। कहते राधा और कृष्ण को जिसने नर नारी के रूप में देखा उसकी जीवन की शुरुआत भक्ति से नहीं हो सकती है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई यो राधा स कृष्ण एक ही ज्योति द्वय रूप है। एक ही ज्योति दो रूपों में हो गई। जैसे कभी आप दीपक को देखो बड़े ध्यान से, जिसको हम त्राटक बोलते हैं, दीपक को बड़े ध्यान से देखो तो पहले एक, और अगर आप ध्यान से देखते रहे तो दो, फिर तीन, और उसके बाद फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर एक। मतलब क्या है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। नर नारी का भेद ये हमारी दृष्टि का दोष है। आत्मा दोनों में एक है और परमात्मा को पाने के लिए हमें केवल आत्मा रह जाए। कबीरदास जी ने जो भजन लिखा है ना, चदरिया राम नाम रस भीनी। ये चदरिया क्या है? मानव जीवन ही चदरिया है और मानव जीवन में केवल आत्मा ही पवित्र है। बाद बाकी कोई कितना भी बड़ा पवित्र क्यों न हो जाए, लेकिन देखना हम लोग जब जाते हैं मरघट में तो सारी पवित्रता खत्म हो जाती है। और जिन भगवान शंकर की हम पूजा करते हैं वो विभूति किसकी लगाते मालूम?
मरघट में रहने वाला। अब भगवान शंकर का रहस्य आ रहे हैं भगवान शंकर दर्शन करने के लिए। कहते जीते जी जो मरघट में बैठते हैं वो मृत्यु को जीत लेते हैं। भगवान शंकर ने सोने की लंका बनाई और सोने की लंका बनाने के पश्चात आज त्रिशूल कहाँ गाड़ा है मालूम? महलों में रहने वाला मरने के बाद कहाँ पहुंचता है मालूम? मरघट। और मरघट में जो योगी बैठा है उसे कहीं नहीं जाना है। मरघट में जो योगी बैठा हुआ है उसे कहीं नहीं जाना है। इसलिए मरघट, और मरघट का दूसरा नाम जानते? शमशान। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई गरीब ना कोई अमीर है। साल दो साला ओढ़न वाले इसी घाट पर आए और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए और रबड़ी मेवा खाने वाले इसी घाट पर आए। भगवान शंकर ने त्रिशूल मरघट में क्यों गाड़ दिया? इसीलिए वो महाकाल हो गए। जो काल को जीत लिए वो महाकाल है। मरघट तक पहुंचाने की ताकत काल में है। और अब ध्यान रखना, महाकाल जो काल का भक्षण कर ले वो है महाकाल। और काल का स्वरूप क्या है? भगवान श्री कृष्ण के। अब एक बात बताएं, जब आपको ये लगे कि अब हम कौन से देवी देवता की पूजा करें। आज वापसी नहीं मिल रही तुम्हारी, वापसी नहीं आ रही सही। वापसी यहाँ मिलनी चाहिए, यहाँ तो मिल नहीं रही है। उन लोगों को बैठे हो बिल्कुल। हमने कहा था कि सेटिंग थोड़ी इधर कर, ये साउंड बक्सा चारों लगा दिए, पीछे एक भी नहीं लगाया तुमने। एक बक्सा इधर लगाओ तो वापसी नहीं गूंजे यहाँ पर। वापसी यहाँ मिलना चाहिए, बेचारे परेशान हैं। प्रेम श्री गोविंद भगवान। बढ़ाओ इसकी आवाज़, बढ़ाओ थोड़ी और। वापसी यहाँ मिलनी चाहिए यार। तुम उन लोगों को दे रहे हो, बेचारे परेशान है आवाज़ की वजह से। आइए सारे व्रत में हल्ला है और एक दूसरे से चर्चा करती हुई ब्रज की गोपियां क्या कह रही मालूम? अरे चलो चले री, अरे चलो चले, चलो चले, चलो चले। ताली बजाना आपको अपने बगल में बैठने वाले की कसम है। जो ना बजाए उससे कहना भैया मेरा ख्याल रखो। हाँ? अरे चलो चले री छबीली ब्रज नारी, यशोदा जू के लाला भयो। चलो चले री छबीली ब्रज नारी, यशोदा जू के लाला भयो। चलो चले रे सकले ब्रज नारी, यशोदा जी को लाला भयो। भर दूध नहीं भर थाल सजायो, नहीं भर थाल सजायो। घर घर से दधि माखन आयो, घर घर से दधि माखन आयो। हाँ गावो गावो ईश्वर मंगल चार, यशोदा जी के लाला भयो। गावो गावो ईश्वर मंगल चार, यशोदा जी को लाल भयो। चलो चले
भर नाचे गाए, आज नंद घर नाचे गाए, लाल पुलक जग सफल बनाए, लाल पुलक जग सफल बनाए, लाल पुलक जग सफल बनाए, लाल पुलक जग सफल बनाए। हाँ बोलो जय जय श्यामल सरकार, यशोदा जू के लाला भयो। बोलो जय श्यामल सरकार, यशोदा जी को लाल भयो। चलो चले छबीली ब्रज नारी, यशोदा जू के लाला भयो। चलो चलो री सकले ब्रज नारी, यशोदा जी को लाल भयो। प्रेम श्री गोविंद भगवान की। परीक्षित जी महाराज ने एक प्रश्न किया, कन्हैया का जन्म भादों में क्यों हुआ? और भी महीने में तो आ सकते थे ना, रात में क्यों हुआ, दिन में क्यों नहीं आए? कई प्रश्न किए। तो भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं ये भादों का महीना 12 महीनों का राजा है। महीनों में भी छोटा बड़ा है ना। एक बार क्या हुआ मालूम? सबसे रंगीला महीना कौन है मालूम? फागुन का। फागुन में बाबा भी है ना, बाबा का भी रंग चढ़ता है। तो एक बार क्या हुआ, फागुन में रंगोत्सव मनाया जा रहा है। अच्छी तरह से होली का त्योहार मनाया गया। सबने मिलकर के फागुन को राजा बना दिया। भाई जिस महीने में हमें आनंद मिलता है वही महीना श्रेष्ठ है। जब उसे राजा बना दिया तो आज भादों रूठ गया। भादों जब रूठा तो बारिश नहीं हुई। और जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? होली बन जाएगी क्या? होली बिना मने ही फागुन बीत गया। सारे के सारे महीने आए और आकर के आज भादों के शरणागत होकर के बोले कि हम आज से वादा करते हैं कि राजा आप थे, आप ही रहेंगे। सज्जनों, आज गोपियां सब इकट्ठी हुई हैं। यहाँ तक कि बरसाने से स्वयं गोलोक धाम की नायिका महारानी श्री राधा रानी जी आई हैं। और जैसे यहाँ पर आई हैं, राधा और कृष्ण का मिलन होता है। ये राधा और कृष्ण गोलोक धाम के नायक हैं और नायिका हैं। और ये वृंदावन गोलोक धाम का दूसरा दर्शन है। जिसने गोलोक धाम नहीं देखा या कल्पना करते हैं कि गोलोक धाम है या नहीं है, ऐसे लोगों को एक बार वृंदावन जाकर के वहाँ पर रह कर के कुछ अनुभव करना चाहिए। क्योंकि वृंदावन की धूम में जो शक्ति है वो शायद पूरी पृथ्वी में कहीं भी नहीं है। तो सज्जनों, आज एक त्योहार मनाया गया है जिसका नाम है दधि कांडो। नंदोत्सव के बाद एक गोकुल में अब तो आए दिन त्योहार होते हैं। बड़ी खुशी मनाई जा रही है। दूध दही की खींच मची हुई है। सभी मस्ती से गा रहे हैं और दूध दही की मानो होली खेल रहे हैं। हरे गोकुल फूला नहीं समाए, जन्मे सांवरिया गोपाल। गोकुल फूला नहीं समाए, जन्मे सांवरिया गोपाल। गोकुल फूला नहीं समाए, जन्मे सांवरिया सरकार। सांवरिया गोपाल, ब्रज में सांवरिया गोपाल। गोकुल
नंद रानी ने ढोला जाया, नंद रानी ने ढोला जाया, घर घर से दही माखन आया, घर घर से दही माखन खाया, क्षीर सिंधु को लजा रही आज नंद झूठी चौपाल, गोकुल फूला नहीं समाए जन्म में सांवरिया गोपाल, गोकुल फूला नहीं समाया जन्मे सांवरिया सरकार। बीच भई घर घर में, 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 बाल बाल नाचे ब्रज घर में, बाल बाल नाचे घर घर में, कह डूबते सभी कांदों में, ले वो हमें संभाल, गोकुल फूला नहीं समाया जन्मे सांवरिया सरकार। गोकुल फूला नहीं समाया जन्मे सांवरिया सरकार। सांवरिया गोपाल ब्रज में, सांवरिया गोपाल, गोकुल फूला नहीं समाए जन्म में सांवरिया गोपाल, गोकुल फूला नहीं समाए जन्मे सांवरिया सरकार। श्री गोविंद भगवान की जय। आज पावन त्योहार मनाया गया है। राधा और कृष्ण का मिलन हुआ, गोकुल आए और कृष्णभान जी नंद जी से जाकर के मिलते हैं, कीर्ति यशोदा मैया से, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी से मिलते हैं। जैसे इनका मिलन हुआ है, मिलन होने के पश्चात आज राधा स्वयं भगवान कृष्ण को पाकर के मानो धनवान हुए हैं। गोलोक धाम का दर्शन हुआ। गोलोक धाम का दर्शन होने के पश्चात आज चलने की तैयारी हुई। राधा को लेकर के चले हैं वृषभान राव और माता कीर्ति, रोने लगी हैं। इधर भगवान कृष्ण ने जब देखा कि राधा चली गई है तो रोना प्रारंभ कर दिया। रोना प्रारंभ किया गया है, बहुत समझाया गया, लेकिन आज चुपे नहीं है। एक बूढ़ी ब्रजगोपी ने कहा, मैं जानती हूँ इनकी बीमारी क्या है, इनको एक रोग लग गया है। बोले कौन? प्रेम रोग। बोले अगर वो छोरा आया था ना, अगर वो छोरा दोबारा बुलवाओ देखो ये चुप हो जाए। राधा को पुनः बुलाया गया है। जैसे राधा आई हैं भगवान कृष्ण चुप हो जाते हैं। ये गोलोक धाम की पावन लीला है। अब वृषभान राव के बाद भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए अवधूत संतों का भी आना शुरू हुआ, जिनमें भगवान शंकर मुख्य हैं। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन कैलाश निवासी शंकर भी
गोकुलवासी के घर आए, भिक्षा की रूप माधुरी को बूढ़े बाबा बनकर आए। लट बिखरी है पिंडलियों तक, गंभीर त्रिशूल हाथ में है, रुद्राक्ष कंठ में शोभित है, बूढ़ा ना दिया साथ में है। आज भगवान शंकर आ गए हैं और जैसे भगवान शंकर आए हैं आवाज लगाई है अलख निरंजन। आज जैसे भगवान शंकर ने आवाज लगाई, दासी दौड़ करके आई, दरवाजे पर देखती क्या है, एक अवधूत महात्मा खड़ा हुआ है। जैसे दर्शन किया है, दासी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके बोली, महाराज क्या चाहिए? बोले लाला का दर्शन करने के लिए आए हैं। तो आज उसी समय मसी मैया यशोदा से जाकर के कहा, और जैसे मैया यशोदा से जाकर के कहा है उसी समय मैया यशोदा पकवान लेकर के आई है, 36 व्यंजन 56 भोग लेकर के आई। चलो किसी महात्मा का दर्शन तो करें। आज जैसे ही लेकर के आई है, जैसे वो आई है मैया, दासी द्वार पर खड़ी है। मैया यशोदा से कहा, मैया इस भोजन मुझे नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बस लाला का दर्शन करने की इच्छा है, अगर आप लाला का दर्शन करा देंगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। यशोदा मैया ने कहा, वो मेरा अकेला लाला ना है, वो सबका लाला है। आज यशोदा मैया लेकर के आ गए। आज जैसे भगवान शंकर ने देखा है, जैसे देखा है आज भगवान शंकर ने, तो गोलोक धाम का नजारा याद आ गया। भगवान शंकर की मानो समाधि लग गई। यशोदा मैया देख रही, बाबा को क्या हो गया, बाबा को हुआ तो हुआ क्या है। आज वो नीलाम मुझके सदृश सुंदर श्याम शरीर बाल रूप में आ गया जब बाबा के तीर। आज भगवान शंकर ने अपनी जटाएं खोली और नाचना शुरू कर दिया और मस्ती से डमरू बजाना शुरू किया। सभी लोग ताली बजाएंगे, स्तुति गाने लगे। हे जगन्नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुझे। हे जगन्नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुझे। हे जगत नियंता जगपालक, जगदाधार प्रणाम तुझे। दुनिया के सच्चे बादशाह है, सत सत बार प्रणाम तुझे। दुनिया के सच्चे बादशाह है, सब सत बार प्रणाम तुम्हें। अंगुष्ठ चूमता प्रलय समय, जो अक्षय बट के पते पर। अंगुष्ठ चूमता प्रलय समय, जो अक्षय बट के पते पर। वो चित्रकार हो चित्र रूप प्रगटाए,
के पत्ते पर वो चित्रकार हो, चित्र रूप प्रगटा है ब्रज के पत्ते पर। जग जिसका खेल खिलौना है, जग जिसका खेल खिलौना है, सीधा है वही खिलौने पर। मैं क्या त्रिभुवन बलिहारी है, तुझसे अलबेले नटवर पर। मैं क्या त्रिभुवन बलिहारी है, तुझसे अलबेले। मेरे मन मानस के मराल हे जगदाधार प्रणाम तुझे। दुनिया के सच्चे बादशाह है, सत सत बार प्रणाम तुझे। दुनिया के सच्चे बादशाह है, सत सत बार प्रणाम तुम्हें। तेरे जन खूब जानते हैं, जो तेरी लीला माया है। तेरे जन खूब जानते हैं, जो तेरी लीला माया है। शासन का कार जांचने को शायद इष्ट ढंग से आया है। शासन का कार जांचने को शायद इष्ट ढंग से आया है। जग के भीतर छुप जाने को क्या अद्भुत रूप बनाया है। जग कैसे तुझे भुला देगा, जब जग में तू ही समाया है। जग कैसे तुझे भुला देगा, जग में तू ही समाया है। निर्विकार है निराकार, मेरे सरकार प्रणाम तुझे। दुनिया के सच्चे बादशाह है, सत सत बार प्रणाम तुझे। दुनिया के सच्चे बादशाह है, सत सत बार प्रणाम तुझे। जगन्नियंता जग पालक हे जगदाधार प्रणाम तुझे। हे जगन्नियंता जग पालक हे जगदाधार प्रणाम तुझे। दुनिया के सच्चे बादशाह है, सत सत बार प्रणाम तुझे। दुनिया के सच्चे बादशाह है, सत सत बार प्रणाम तुझे। सत सत बार प्रणाम तुझे, सत सत बार
कृष्ण की। और अलख निरंजन कह के प्रणाम किया और प्रणाम करके चल दिए। और जैसे चले हैं थोड़ी ही दूर पर पहुंचे, मैया घर पर लाई है अपने लाला को। कन्हैया ने रोए वो शुरू कर दिया। कन्हैया ने रोए वो शुरू कर दो। अब तो वो किसी से छुपा बनाए। दासी को दियो, दासी ने एक गोपी को दियो, गोपी ने दूसरी को दियो, दूसरी ने तीसरी को दियो, लेकिन कन्हैया ना छुपो। आज जब नहीं छुपे मेरे गोविंद, तो किसी गोपी ने कहा नजर लग गई, नजर। क्योंकि इन माताओं में एक ये सबसे बड़ी बीमारी है, छोरा को नजर लग गई। तो बोले नजर किसकी लगी, ऐसा कौन है? एक बूढ़ी सी मैया बोली, ये महात्मा कम ना हो मैं, ये बाबा तो बड़े बेकार हैं। वो जो अभी बाबा आया था ना, उसी की नजर लग गई। दासी को दौड़ा दिया गया, और जैसे दासी को दौड़ाया गया, आवाज लगाती चली जा रही है, अरे महात्मा जी, अरे महाराज, अरे जटा वाले बाबा। भगवान शंकर ने पीछे मुड़ करके देखा। जैसे पीछे मुड़ करके देखा, कहाँ है मैया? कहती चलो तो, तुम मेरे लाला को क्या जादू टोना करके आए हो? अरे मैया मेरे पास तो कछु ना है। बोले चलो चलो, बुलाया है। आज भगवान शंकर पुनः आए हैं मैया यशोदा के द्वार पर, और अब की बार यशोदा मैया कन्हैया को लेके ना आई, अकेले आई। और अकेले आकर के कहा, अरे महाराज, मैंने ऐसी कौन सी गलती करी जहाँ से तुमने मेरे लाला को नजर मार दे? मैया मैं तो कछु काऊ जानो नहीं नजर होवे का। अच्छा? बोले हाँ, जब से तुम गए हो ना, तब से मेरे लाला चुप नाए है रहे। बोले बाबा ने कही अच्छा दिखाओगी? बोले एक बार दिखाए हो तब तो ये हाल है, और दोबारा दिखाई दे तो जाने कहाँ हो गए तुम। भगवान शंकर ने कहा, अगर तुम दोबारा मुझे दिखा दो, जिंदगी में कभी नहीं रोवे वो। बोले अच्छा, मुझे विश्वास ना है। भगवान शंकर ने कहा अच्छा तुम लेके आओ, देखे रोता है कि नहीं रोता है। आज यशोदा मैया बेचारी लेकर के आई हैं, और जब लेके आई हैं मेरे गोविंद को, तो भगवान नेत्र बंद किए हुए भगवान शंकर की दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। महात्मा तो क्यों बदनाम किए हो मैया? महात्मा तो बड़े भोले हो गए, तुम्हारा लाला चुप है और तुम व्यर्थ में झूठा दोष लगाओ। कहा बताएं तुम्हें? ये तुम्हें देख करके इसने आंखें बंद कर ली। अच्छा? बोले हाँ। तो भगवान शंकर ने नेत्र बंद किए, और नेत्र बंद करके बोले मैया आंखें बंद इसलिए किए, नींद आ गई। नींद रोवे की बात, जब बच्चा सो जावे ना, तो पता नहीं कौन से दुनिया में घूमे। तो बोले ठीक है। बोले अगर आज के बाद मेरो लाला रोएगो तो सोच लियो महाराज। बोले ठीक है। तो भगवान शंकर ने क्या कहा कि चिंता की बात नहीं मैया, मैं अभी ठीक कर जाऊंगा। चिंता की बात नहीं मैया, मैं अभी ठीक कर जाऊंगा। मैंने ही अगर रुलाया है तो मैं ही से छुपाऊंगा। नहीं इसका मेरी और करो, क्यों छुपा रही हो आंचल में अपनी बड़ी जटाओं से सब रोग झाड़ता हूँ पल में अपनी बड़ी जटाओं से सब रोग झाड़ता हूँ पल में। आज भगवान ने अपनी जटाएं खोली और झाड़ा देना प्रारंभ कर दिया। क्या कह रहे हैं? मंत्र पढ़ रहे हैं मन में
और भगवान कृष्ण ने नेत्र खोले और मुस्कुराना प्रारंभ कर दिया। तो भगवान शंकर ने क्या कहा कि हे मेरे गोविंद प्रभु, क्या मतलब है? हे भगवन तुम ही बड़े, हम छोटे हैं नाथ, पर सबके आगे तुम्हें कैसे नाऊं माथ। तुम कल जन्मे हो और हम युगों युगों से हैं। अगर आज हम आपको प्रणाम कर लेते हैं ना, तो ये संसार के ब्रजवासी क्या कहेंगे? एक हजारों वर्ष का बाबा नन्हे से बालक को प्रणाम कर रहा है, कल के बालक को। बाबा ये उल्टी गंगा नहीं बहेगी कन्हैया, लेकिन ये हमारे आपके बीच में रहे। भगवान शंकर ने अपनी जटाएं खोली और खोल के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दी, बोले मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। अब रोना नहीं आज के बाद सज्जनों, वही हुआ। ये तो अनन्य आत्माओं की लीला थी जो हो गई वहाँ, लेखक क्या लिखे और ज्यादा जब उसकी मति खो गई वहाँ। माया में जो भरमाया है वो इस गाथा को क्या समझे, कोई ये भाव समझ न सका, या वो समझे या ये समझे। बालक अच्छा हो गया, रहा न किंचित क्लेश, रामा रहा न किंचित क्लेश। बाबा फौरन चल दिया कहकर जय ब्रजेश। आज भगवान शंकर चल दिए और मस्ती में गाते हुए चले जा रहे हैं। गोपाल मुरलिया वरे, नंदलाल संवरिया प्यारे। गोपाल मुरलिया वरे, नंदलाल संवरिया प्यारे। राधा जीवन राधा जीवन राधा जीवन, नीलमणि गोपाल मुरलिया वरे। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वरे। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। राधा जी प्रेम सूर्यनंद भगवान की। आज भगवान शंकर डमरू में से ध्वनि हुई, जयति सच्चिदानंद, गया तुरत कैलाश को स्वरूप स्वच्छंद। गया तुरत कैलाश को स्वरूप स्वच्छंद। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे और इधर यशोदा मैया सावधान हो गई हैं। ब्रज में आज गर्गाचार्य जी को बुलाया गया है। गर्गाचार्य जी आए हैं भगवान का नामकरण करने के लिए। जैसे राम जी की कुंडली बनी है ना, वैसे गर्गाचार्य जी ने इनकी कुंडली बनाई। अरे भादों बदी आठें दूध रोहिणी को अर्ध रैन,
ओगे चंद्र तोर कृष्ण चंद्र अवतारे हैं। ब्रज रखवारे बारे सुभर सलोने श्याम कामो मद धारे तीनों धामों उजियारे हैं। जगत धारे धारे धर नीति लाग आज सोर भी सुरन काज सोहन सिधारे हैं। ब्रज के सितारे प्यारे गोप और गोपिन के यशोदा दुलारे साहब हमारे हैं। ब्रख लग्न है भगवान की, 12 राशियां हैं, 12 लग्न हैं। मेष के बाद आती है वृष लग्न। ब्रख लग्न है जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ है। ब्रख का चंद्रमा उच्च का माना जाता है। चौथे सिंह, चौथी राशि अर्थात सिंह राशि में सूर्य है। पंचम अर्थात कन्या का बुध है। राहु 7वें स्थान पर है, केतु पहले स्थान पर है, षष्ठम में शनि है, शुक्र तुला में है। 9वें अर्थात मकर राशि का मंगल है और गुरु 11वें घर में है। गुरु अगर 11वें घर का है तो जातक किसी के घर में जन्म लेता है, ज्ञान के क्षेत्र में वो विशेष सम्मान प्राप्त करता है। तो भगवान कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। आज यशोदा और रोहिणी मैया आ गई। यशोदा और रोहिणी मैया आई। ये मैया तो बड़ी भोली हो गई, बड़े बड़े गुरु को नहीं छोड़ती है ये परीक्षा लेने में। दोनों ने परीक्षा ले ली गर्गाचार्य की। आज बालक बदल लिया, बालक बदल लिया। यशोदा ने रोहिणी का बेटा ले लिया और रोहिणी ने यशोदा मैया का बेटा ले लिया। यानी रोहिणी मैया भगवान कृष्ण को लिए हैं और यशोदा बलराम जी को लिए। कहती है मेरे बेटे का नामकरण संस्कार कर दो। जैसे इन्होंने देखा है, नेत्र बंद करके मुस्कुरा करके बोले, अरे मैया पहले अपने अपने लाला को लो, बाद में नामकरण संस्कार हो गए। यशोदा मैया ने कहा, कहाँ है गए? मैं तो अपने ही लाला को लिए। बोले ना है, ये तुम्हारो लाला ना है, अच्छो ना है। आज यशोदा मैया प्रणाम करती है। अरे महाराज मैंने तो देखी थी, गुरु जी कुछ जानते हैं कि ना है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सहदो गुणई आख्याशते राम की बलाधिक्यादि बलम दिदु। ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणी। बलवान है इसलिए इसके नाम के आगे बल शब्द लगेगा। रमनते यश योगिनो सा रामा, ये संपूर्ण योगियों के हृदय में रमण करने के कारण इसका नाम राम भी होगा और पूरा नाम होगा बलराम। इसका आयुध हल होगा, इसलिए इसको हलधर भी कहेंगे। ये योग माया के द्वारा एक मैया के गर्भ से खींचकर दूसरी मैया के गर्भ में स्थापित किया गया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा, क्योंकि संकर्षण क्रिया के द्वारा ये बालक एक मैया के गर्भ से दूसरे मैया के गर्भ में लाया गया है। आज नामकरण संस्कार कर दिया है। अब यशोदा मैया सामने आई, बोले इसका नाम क्या रखें? मैया इसके तो इतने नाम हैं कि हमारे एक नहीं करोड़ों जन्म पूरे हो जाएंगे, लेकिन इसका नाम कभी खत्म नहीं होगा, इतने नाम हैं।
हरि अनंत, हरि कथा अनंता। फिर भी मैं गुरु के पद पर बैठा हूँ, इसलिए अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। बोले आसन वर्णाश्रयो ह्यस्य ग्रहणतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गता। इसने पिछले युगों में हर रंग स्वीकार किया है, लाल, पीला, हरा, केवल एक ही रंग रह गया है, काला। इदानीं कृष्णतां गता, इसलिए काले रंग के कारण इसका नाम कृष्ण हो गया। ये साधारण नाम है। कृष्ण का मतलब ये है आकर्षणा, जो संपूर्ण आत्माओं का आकर्षण कर ले, उसका नाम कृष्ण है। हम लोग जाते हैं ना बिहारी जी, तो कोई कहता है कि मेरा लाला है। कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो बिहारी जी को अपना ना कहे। और बिहारी जी कैसे हैं? जिसके जीवन में जिसकी कमी हो, जिसके जीवन में भाई ना हो, उसे उन्हें भाई बना ले। जिसके जीवन में बेटा ना हो, उन्हें बेटा बना ले। जिसके जीवन में पति ना हो, उसने पति बना ले। क्योंकि आत्मा नाम पति परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। तो आत्मा का जो पति है वो परमात्मा है, और समस्त संपूर्ण गोपियों के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अद्भुत और अलौकिक प्रेम है। तो सज्जनों, कहते हैं इसने सांवले ने पिछले युगों में श्वेत, रक्त, पीत यानी सभी रंग स्वीकार कर लिए हैं। अब की बार ये काला बन करके आया है, इसका नाम श्री कृष्ण होगा। वैभव का ये मालिक है। वैभव का ये मालिक है, इसलिए श्री। सभी लोग ताली बजाते हुए गाएं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, जसदा को प्यारो है, मेरो नंद दुलारो है, जसदा को प्यारो है, मेरो नंद दुलारो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ, ध्यान दें। जिन कन्याओं ने बोल दो, जिन कन्या, हाँ बोल दो। श्री राधे। और जिन कन्याओं ने कलश उठाए थे वो करवट निवेदन है कि वो बाहर आ जाएं। भैया एक सम्मान करना चाहते हैं, जिन कन्याओं ने कलश उठाए वो बाहर आ जाएं। हमारे भैया आए हुए हैं, वो सम्मान करना चाहते हैं। भैया एक मिनट। इसकी आवाज बना।
बोलते ही जाते हैं। सुनो इनसे जल्दी करवा दो, जल्दी जल्दी करवा दो जल्दी। ओ कैलाश के निवासी नम बारी बार दो, कैलाश के निवासी बोले शंकर भगवान की।
गाते रहो, अभी टाइम लगेगा। आधा है तेरी बाकी ओ निराली तेरी झांकी, जैसी राधा वल्लभ लाली अदा है तेरी बाकी, जैसी राधा वल्लभ लाली अदा है तेरी बाकी, अदा है तेरी बाकी निराली तेरी झांकी, अदा है तेरी बाकी निराली तेरी झांकी। जय श्री। ऐसे में सभी लोग ताली बजाएं और हमारे साथ में क्या बहुत सीधा भजन है, सबको गा लेंगे। ताली बजाए सभी माता करें। वो जय श्री राधा वल्लभ अदा है तेरी बाकी, जय श्री राधा वल्लभ अदा है तेरी बाकी। तेरी झांके बने निशान अदा है तेरी बाकी, जय श्री राधा वल्लभ अदा है तेरी बाकी, अदा है तेरी बाकी निराली तेरी झांकी, जय श्री राधा वल्लभ अदा है तेरी बाकी। भगवान श्याम सुंदर के सुंदरता की महिमा गाई गई है। जामा बट जाम जड़ी को पति कामन हरे हरि को तामे ओ तामे खुशियां लगे हजार हजार तेरे जय श्री राधा वल्लभ हजार तेरे आधा है तेरी बाकी निराली तेरी झांकी, जय श्री राधा वल्लभ अदा है तेरी बाकी।
कर दिया अजब की घड़िया तेरे हार गले में बढ़िया कर दिया अजब की घड़िया मेरी सखी कानन कुंडल नारी आजाए तेरी बानी मेरी सखी कानन कुंडल नारी आजाए तेरी बानी आजाए तेरी बानी निराली तेरी जानी आजाए तेरी बानी निराली तेरी जानी हो जय श्री राधा वल्लभ लाल आजाए तेरी बानी जय श्री राधा वल्लभ लाल आजाए तेरी बानी निराली तेरी जानी आजाए तेरी बानी प्रेम से गोविंद भगवान की जय। इसको थोड़ा इसकी आवाज़ बढ़ाओ थोड़ी सी। श्री राधे श्री राधे आज सेट में है तुम्हारा कल है बेस कम करो थोड़ा सा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम शिव गोविंद भगवान की जय। आइए आज भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार हुआ है। नामकरण संस्कार होने के पश्चात कंस शांत नहीं बैठा है। कंस ने एक सभा बुलवाई, सभी को आमंत्रित किया है और ये चर्चा होने लगी है कि आखिर मैंने ऐसा सुना है कि मेरा बैरी जन्म ले चुका है, अब उसके लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि कन्या ने आकाशवाणी की थी यत्र क्वा तेरा बैरी तो पैदा हो गया है।